खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। उमेश पाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। उमेश पाल को 7 गोलियां मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 गोली मारे जाने का जिक्र किया गया। बड़ी खबर आपको बताते चले। उमेश पाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल को 7 गोलियां मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 गोली मारे जाने का जिक्र है और 6 गोली उमेश पाल के शरीर को पार कर गई थी। एक गोली उमेश पाल के शरीर के अंदर मिली है और शरीर में कुल 13 इंजरी की बात सामने आई है। सभी गोलियां पिस्टल से मारी गई। प्रयागराज का उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले। शूटर में अतीक का बेटा मोहम्मद असद अहमद भी शामिल है और हाथ में पिस्टल लिए दिखा। शूटर का नाम असद है। सफेद रंग की शर्ट में दिखा। शूटर अतीक का करीबी बताया गया, जिसका नाम गुड्डू मुस्लिम बताया गया और प्रयागराज के राजरूपपुर का रहने वाला है गुड्डू मुस्लिम। तीसरे शूटर का नाम अरमान है और अरमान और गुड्डू मुस्लिम अतीक के बेहद करीबी हैं। और ये देखिए तस्वीर जिसमें साफ साफ हमलावरों के चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं और अब इन्हीं के आधार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हाथ में पिस्टल लिए दिखा शूटर, जो दोनों बेहद करीबी अतीक का उमेश की पत्नी की तरफ से दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कराई गई है और गुड्डू और अतीक का बेटा नामजद है इस एफआईआर में। उमेश की मां ने अपने बयान में अतीक के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए थे। गोली चलाने के आरोप लगाए गए थे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इधर बड़ा खुलासा हुआ। तो ये तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आई। हाथ में पिस्टल लिए दिखा। शूटर का नाम असद है और दोनों बेहद करीबी अतीक के, गुड्डू मुस्लिम अतीक के बेहद करीबी। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करेंगे। अविनाश, देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है, कार्रवाई की जा रही है, अब पहचान तो हो गई है। पहले ये बताइए कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस शूटआउट के बाद एसटीएफ लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही है और अभी तक तकरीबन 2 दर्जन जगहों पर एसटीएफ की दबिश हो चुकी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा और जो भी शूटर्स इस वारदात में शामिल थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि देखिए जो पहचान हुई है, चूंकि उसमें अभी तक जो सीसीटीवी मिला है, सीसीटीवी के आधार पर जो 3 शूटर्स हैं उनकी पहचान हुई है। एक उसमें असद अहमद जो कि अतीक अहमद का बेटा है और तीसरे नंबर का बेटा है। चूंकि अतीक अहमद के 5 पुत्र हैं, जिसमें से 2 जो बेटे हैं अभी फिलहाल जेल में बंद है और तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद है जिसकी उम्र 20 साल है और सीसीटीवी में असद अहमद की पहचान हुई है। वहीं गुड्डू मुस्लिम जो कि प्रयागराज का रहने वाला है और एक अरमान जो कि सिविल लाइन इलाके में कबाब पराठे की दुकान लगाता था, वो भी इस हत्याकांड में शामिल है, ऐसी बात कही जा रही है। तो इन शूटर्स को तो पहचान लिया गया है, लेकिन लगातार जो पुलिस की कई टीमें हैं और साथ में यूपी एसटीएफ की टीम है वो कई जगहों पर दबिश दे रही है। खासतौर पर प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में दबिश हो रही है। मिर्जापुर, भदोही, बनारस, इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक में छापेमारी चल रही है इस वक्त एसटीएफ की। तो माना जा रहा है कि जल्द से जल्द पुलिस इन शूटरों को पकड़ने में कामयाब होगी और पुलिस का भी ऐसा ही दावा है, क्योंकि देखिए देखा जाए तो इस हत्याकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर, सरकार की मंशा के ऊपर, क्योंकि सरकार लगातार, और आपने देखा किस तरीके से कल विधानसभा के अंदर खुद मुख्यमंत्री तक को कहना पड़ा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो मुख्यमंत्री के उस बयान से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि आने वाले समय में जो भी इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं, जो भी शूटर्स या इसके पीछे जिसका भी दिमाग था, उसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर इस पूरे मामले की बात करें तो चूंकि पुलिस की प्राथमिकता ये है कि इस हत्याकांड में शामिल जो भी लोग रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और खासतौर पर चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही ये बात सामने आई कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद खुद इस हत्याकांड में शामिल था, उसके बाद से कह सकते हैं कि एक और नया विवाद शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए एक तरफ अतीक अहमद का जो पूरा परिवार है इस वक्त मुश्किलों में है, क्योंकि अतीक अहमद के ऊपर जो तमाम मुकदमे थे, एक मुकदमे में खुद अतीक अहमद जेल में बंद है, उसके 2 बेटे जेल के अंदर हैं और लगातार उसके खिलाफ सरकार और पुलिस की कार्रवाई जारी है। उसकी तमाम जो बेनामी संपत्तियां थी, उसकी अवैध संपत्तियां थी, उसको कुर्क किया गया, ध्वस्त किया गया, बुलडोज किया गया। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि अतीक अहमद का जो पूरा कुनबा है, अभी भी उनके मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। वो ऐसी हत्याकांड को वारदात देने में
चूक नहीं रहे, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े उमेश पाल को वहां पर गोली मारी गई, 7 गोली निकाली गई है उमेश पाल के शरीर से, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वाकई जिस तरह से ये गोलीकांड हुआ और ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है। अविनाश, ये भी जरा बताएं, पूजा पाल भी जो है अब संदेह के घेरे में है। बार बार जो उमेश पाल का परिवार है, उनकी पत्नी है, उनकी मां है, सवाल उठा रही है पूजा पाल पर, और पूजा पाल ने भी अब अपनी जान को खतरा बताया है। देखिए, ये जांच का विषय है, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है पूजा पाल के पति राजू पाल से शुरू हुई थी, जब राजू पाल की दिन दहाड़े बम मारकर हत्या की गई थी प्रयागराज में। हालांकि उस वक्त पूजा पाल की तरफ से और राजू पाल के पूरे परिवार की तरफ से अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन सोचिए कि इतने सालों बाद चूंकि इस मुकदमे की पैरवी खुद अगर हम बात करें तो चूंकि वादी पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, और लेकिन जिस तरीके से अब उमेश पाल के ऊपर हमला हुआ, उमेश पाल की इस पूरे वारदात में जाएंगे और जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता है, या फिर सीधे तौर पर अतीक और अतीक के कुनबे की तरफ से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि जांच में कोई चूक ना हो, कोई खामी ना रह जाए। लेकिन अभी जो पुलिस की प्राथमिकता है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, और फुटेज में जो शूटर्स इस हत्याकांड को वारदात देने में सफल होते दिख रहे हैं, उनको सबसे पहले पकड़ा जाए, और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, किसने किसके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मुख्य साजिशकर्ता कौन है, उसको पकड़ने के लिए चूंकि पुलिस की जो पूरी टीम है, चाहे हम सर्विलांस की बात करें या फिर यूपीएसटीएफ की बात करें, या पुलिस की जो तमाम टीमें लगाई गई हैं, जो एसओजी की टीम लगाई गई है प्रयागराज की, सबको ये निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करें और जो लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। वाकई अविनाश, देखिए 3 शूटर्स की पहचान हो गई। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। नजर बनाए रखें, खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।